Good morning students. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो कुछ ऐसे समझो, सपोज ये एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, सपोज एट ए डिस्टेंस x, हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करें। यह सोर्स चार्ज, इससे सर्टेन डिस्टेंस x पे हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करें। प्रीवियस कुछ डिस्कशन में हमने देख चुका है कि कौन किसके ऊपर फोर्स करेगा। तो ऑब्वियसली फोर्स हमेशा लगाता है सोर्स चार्ज किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज पे। तो ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगा है, फोर्स का वैल्यू और फोर्स का डायरेक्शन है। तो सोर्स चार्ज हम पॉजिटिव लिया है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अपने से दूर रिपेल करने का कोशिश करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और कूलम्ब्स लॉ से इस फोर्स को लिख देंगे K, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस x है, x का स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस सिचुएशन में मान लो हम इस टेस्ट चार्ज को फ्रॉम A टू B एक स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करवाना चाहते हैं। पहले टेस्ट चार्ज यहाँ था, अब हम टेस्ट चार्ज को A टू B बाय स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करवाना चाहते हैं। खुद ब खुद तो ये मूव नहीं करेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज का टेंडेंसी है वो इधर जाना चाह रहा है, लेकिन हम उस टेस्ट चार्ज को इस ओर मूव करवाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली व्हाट आई हैव टू डू, I have to do certain amount of work done, small amount of work done, dw, in order to move the test charge from A to B. इस small amount of work done को हम लोग लिख सकते हैं, work done का फॉर्मूला व फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच एंगल। तो फिलहाल दिख रहा है इस डायग्राम में फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल हो गया 180 डिग्री। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा मींस cos 180। तो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। अब यहाँ पर हम फोर्स का वैल्यू रख देते हैं। फोर्स को लिखता है K Q नॉट x स्क्वायर dx और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ एक माइनस साइन हम लगाते हैं। तो ये हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग total amount of work done to move the test charge Q नॉट कहां से कहां तक,
मान लो इस टेस्ट चार्ज को काफी दूर कोई एक पॉइंट इंफिनिटी यहां से लाना, टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाए थे। अब मान लो इस टेस्ट चार्ज को हम लोग काफी दूर इंफिनिटी से पॉइंट पी पर लाना चाहते हैं और पॉइंट पी का डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से आर। तो हम टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी। कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। और इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। तो किसी चीज का टोटल वैल्यू इंफिनिटी W इन ऑर्डर टू मूव द टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक? इंफिनिटी से P तक। तो W इंफिनिटी P लिखे। ये सब टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे इंफिनिटी से पॉइंट P तक। टोटल वर्क डन मींस इंटीग्रेशन ऑफ dW, that is integration of minus k q naught by x square dx। और यहाँ वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? तो पहले तो ये टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पर है, मतलब x का वैल्यू इंफिनिटी। और फाइनली इस टेस्ट चार्ज को हम लोग ला रहे पॉइंट P पर। जब पॉइंट P पर रखे तो x का वैल्यू ये हो चुका r, इंफिनिटी टू r। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो दिस इज माइनस के क्यू नॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स और लिमिट हो गया इंफिनिटी से आर। दैट मीन्स W इंफिनिटी P वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू नॉट बच जाता 1 बाई एक्स और लिमिट है इंफिनिटी से आर तक। कुछ नहीं, दो माइनस के जगह पर हम प्लस और W इंफिनिटी P दैट इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट। लिमिट रखते हैं तो x का अपर लिमिट है r 1 बाई r माइनस x का लोअर लिमिट है इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी। एज यू नो समथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी दैट इज इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड टर्म 0 हुआ तो बच गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला के क्यू नॉट बाई r। This is the total amount of work done to move the test charge Q naught from infinity to point P at a distance r। क्या यही पोटेंशियल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को अगर पढ़ो तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग क्यू नॉट माने थे टेस्ट चार्ज को, लेकिन पोटेंशियल के डेफिनेशन में क्यू नॉट को हम मान लेंगे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब क्यू नॉट का वैल्यू 1 रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मान लो पोटेंशियल को भी लिख रहे हैं और किस पॉइंट पे? पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कितना वर्क डन हम कर रहे हैं
एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट को या तो 1 मान लो या फिर इसे क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली क्यू नॉट का टर्म a unit positive test charge from infinity to that point, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, इसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल। अल्टीमेटली पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया के क्यू, क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम सोर्स चार्ज से एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो इसका फॉर्मूला था के क्यू बाई आर, और जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में आर स्क्वायर के जगह पर सिर्फ आर आएगा, इतना सा डिफरेंस। ये फील्ड का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the vicinity of source charge is defined as the amount of work done to move a unit positive test charge, q naught का वैल्यू 1 मान लो या q naught से डिवाइड कर, to move the test charge from infinity to that point, तो p पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। सोचो अगर इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट है R, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा। अगर हम इसी सोर्स चार्ज के लिए दो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें, कुछ ऐसे समझो, ये है सोर्स चार्ज और इसके विसिनिटी में हम दो पॉइंट लेंगे, एक P एक R। P पॉइंट का डिस्टेंस है R1 और R पॉइंट का डिस्टेंस है R2। कैलकुलेट करो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना हो, तो ऑब्वियसली दिस विल बी के क्यू बाई R1, क्योंकि पॉइंट P का डिस्टेंस है R1। पॉइंट R पर पोटेंशियल कितना, तो दैट विल बी के क्यू बाई R2, ये डिस्टेंस है R2। क्या दिख रहा है, क्या पॉइंट P और पॉइंट R दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि एक में R1 है दूसरे में R2। चलिए उसे किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? R1 ये डिस्टेंस बड़ा है, R2 ये डिस्टेंस छोटा है, तो डिनोमिनेटर छोटा होना मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा होगा। इट मींस GR ग्रेटर देन GP। इट मींस एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, उतना ही कम हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ लेंगे तो और भी कम। डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है। अब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है, मतलब इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में एक डिफरेंस तो होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं के क्यू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R। ये जो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसे हम लोग फिजिक्स में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुछ नहीं, आज के क्लास के लिए ये याद रखो कि अगर ये एक चार्ज है, इससे एट ए डिस्टेंस R को एक पॉइंट लिए A, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज को तो हम 1 मान चुके हैं, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो लिखिए। अगर दो अलग अलग पॉइंट है तो इस दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा और उस दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली चार्ज अगर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तब हम पोटेंशियल को माइनस के क्यू बाई आर लिखते,
मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में -k³/r मतलब नेगेटिव। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये एटलीस्ट हम सबके दिमाग में जा चुका है, k³/r। ये समझ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव। अब हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल के लिए। याद होगा डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे दो अलग अलग पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। उसी तरह से डाइपोल के लिए हम लोग पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करेंगे, एक बार एक्सियल पॉइंट पे, एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में ये जो डेरिवेशन है ये ज्यादा इजी दिखे। क्यों सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, पोटेंशियल का यूनिट क्या, तो शायद मिल चुका है तुम लोगों को। पोटेंशियल के फॉर्मूले को देखो, ये डिसाइड करो वो स्केलर होगा या वेक्टर और उसका यूनिट क्या होगा। तो वापस आता है पोटेंशियल के फॉर्मूले में। जैसे कुछ देर पहले हम लिखे थे पॉइंट P का पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला था W इंफिनिटी P डिवाइडेड बाय Q0 और वैल्यू मिला था इसका k³/r। यहाँ से देखो पोटेंशियल मीन्स वर्क डन बाय चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल मीन्स वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, charge is also a scalar quantity, scalar by scalar, it means potential is a scalar quantity। तो फील्ड तो वेक्टर था लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर के साइन का कोई रोल नहीं होगा, डेरिवेशन इजी हो जाएगा। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल आइदर यू में राइट जूल पर कूलम, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, या जूल पर कूलम का दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का ऐसा यूनिट वोल्ट। अब जैसे कि हम बताएं, हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल के लिए, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला कैलकुलेशन है एट एक्सियल पॉइंट, और दूसरा एट इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों का आइडिया हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं डाइपोल के। तो देखो सपोज ये है एक डाइपोल, प्लस Q माइनस Q, ये डाइपोल का एक्सिस, और इसके एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं P। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट करना। तो पहले तो हम इस दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को 2a मान, ये है मिड पॉइंट, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस a होगा,
ये डिस्टेंस भी a। और डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली एक चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a, और सेकंड चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस होगा r माइनस a। अब अगर पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P में एक्चुअली दो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक नेगेटिव चार्ज के कारण। किसके कारण पॉइंट P में पोटेंशियल होगा, इसके कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय क्या सीखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो, तो ये है r, ये है a, तो r प्लस। अब नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या सीखा है, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो माइनस k, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो दिस विल बी r माइनस। बस इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो एलसीएम हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज KQ, r माइनस a माइनस KQ r प्लस। KQR और माइनस KQR कैंसिल होगा, जबकि यहाँ माइनस 2KQA और माइनस KQA ये दोनों सेम है, मतलब ये हो गया माइनस 2KQA डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a। अब इसे कुछ इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं माइनस k, इसको छोड़ दिए, बाकी बच रहा q इंटू 2a। याद करो q इंटू 2a क्या था, आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट q। तो kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, p क्या है, डाइपोल मोमेंट। इसी फॉर्मूले को अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखें, शॉर्ट डाइपोल किसको कहते हैं, एक ऐसा डाइपोल जिसमें a का वैल्यू काफी छोटा है r के रेस्पेक्ट में, मतलब a को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला हो जाता है माइनस kp बाई r स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट। ये कैलकुलेशन और भी इजी है, देखो मान लो ये डाइपोल है प्लस q, ये दोनों का मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a। तो कहां पर लिए इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एट ए डिस्टेंस r, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं p, और इस बार हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना। तो फिर से पॉइंट P पर दो पोटेंशियल डेवलप करना है, एक इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, और एक नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट। पोटेंशियल लिखना तो हमें आता है, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय, इस बार क्या लिखना चाहिए, सोचो। पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो ये है चार्ज, ये है पॉइंट, इस दोनों को जोड़ दिए, और पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इट मींस डिस्टेंस को लिख देता है रूट r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। उसी तरह से इस चार्ज के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस उतना ही होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया माइनस KQ बाई रूट r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। दिख रहा कि दोनों टर्म सेम है, मींस पॉइंट P का पोटेंशियल 0 होगा। तो याद रखना किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हम पॉइंट क्यों ना लेते हैं, यहाँ लिए थे, यहाँ ले लेते हैं, फिर भी ये डिस्टेंस सेम होगा,
होगा, यहाँ लिखना है ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तो इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर का हो या नीचे का हो, हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जीरो मतलब सेम भी है ना, हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है मतलब सेम भी है। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, उस सरफेस को कुछ देर के बाद हम लोग नाम देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्यू मतलब सेम और पोटेंशियल मतलब एक ऐसा सरफेस जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, दैट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे मूव करेंगे उससे पहले बताओ ये सभी डिस्कशन समझ आया कि नहीं, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी लोग रिप्लाई करो, टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस लेसन में था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इस लेसन में। दोनों के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ ऐसा दिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ बाय आर स्क्वायर, वही पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ बाय आर। तो चाहे फील्ड कहे या पोटेंशियल, दोनों ही डिस्टेंस के साथ साथ विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस दोनों का वैल्यू ही डिक्रीज कर रहा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज करता है, लेकिन किसका डिक्रीमेंट तेजी से? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखें तो वो उतना तेजी से डिक्रीज नहीं कर रहा। तो ये लाइन जो है ये पोटेंशियल के लिए,
देखो सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, लेकिन एट ए सर्टेन डिस्टेंस फील्ड का वैल्यू कम हो चुका, पोटेंशियल का वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल उतना तेजी से डिक्रीज नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हम लोग एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का कि फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे या पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये टॉपिक क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में बहुत जगह इसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिराइविंग अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक लिखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।